दें कि पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन दिल्ली को रवाना होने से पूर्व उन्होंने मीडिया से मुलाकात की। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ डोईवाला सहकारी गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष मनोज नोटियाल और तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर विधानसभा सत्र को लेकर निशाना साधा और कहा कि गैरसैंण में सत्र ना करके बीजेपी का पहाड़ विरोधी चेहरा दिखा। वहीं उन्होंने हवाई अड्डे के विस्तारीकरण पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टिहरी के विस्थापित सैकड़ों परिवारों को एक बार फिर से विस्थापित करने का सरकारी निर्णय सही नहीं है। विधानसभा का ये सत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण, जनता के मन में, उत्तराखंड के मन में कई सवाल खौल रहे। वाल में अंकिता हत्याकांड, वो वीआईपी कौन? दूसरी तरफ विधानसभा भर्तियों की कथित घोटाले को लेकर विभेदकारी निर्णय कि आपने कुछ अपनों को बचाने के लिए कुछों की बलि ले ली, तो ये सवाल भी उठेगा। भर्तियों में जो गड़बड़ियां हुई हैं घोटाले के, और उसकी आड़ में जो बच्चों की नियुक्तियों को रोका गया है और एक प्रकार से भर्तियों की प्रोसेस को रोक दिया गया है, बेरोजगार लड़कों की आशा को तोड़ा जा रहा है, तो वो सवाल भी उठेगा, वो सवाल भी सामने आएगा। किसानों की प्रतीक्षा गन्ने का खरीद मूल्य घोषित होने की, उस पर कुछ नहीं हुआ। राज्य की सड़कें सब ध्वस्त पड़ी हुई हैं, खड्डा युक्त हो गई है, राज्य के विकास की गति बाधित हो रही है, ये सवाल भी है। और स्थानीय सवाल भी है। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर के आप फिर टिहरी के विस्थापितों को उजाड़ने का नोटिस दे रहे हैं। यदि आप बनाना चाहते हैं तो आपके पास जंगल की तरफ बढ़ने का ऑप्शन है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पहुंचे ग्रांट एयरपोर्ट, आपको बता दें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजकुमार जुड़ गए। राजकुमार, जैसे कि हरीश रावत जो है उन्होंने साफ तौर पर हमला बोल दिया है प्रदेश सरकार पर कि ये सत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि राज्य में विकास की गति जो है धीमी हो रही है, बाधित हो रही है। ये तमाम जो आरोप है पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हरीश रावत पुराने दिग्गज नेता हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की बहुत ज्यादा वो अहमियत जानते हैं कि कितने, भले ही 22 साल पूरे हुए राज्य बने, लेकिन अभी भी हम वही हैं जहाँ से चले थे। यानी कि तमाम अगर हम सत्र की बात करें तो सत्र पे भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ये सत्र पहले तो गैरसैंण होना चाहिए था, देहरादून में किया जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर बर्फ पड़ने के चांसेस है, तो उसको देखते हुए इस तरह का कदम उठाया सरकार ने। दूसरा, जो ये विधानसभा सत्र चलेगा उसमें जो बिंदु आने वाले हैं उनको लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए हैं कि इस बार जो है विपक्ष के जो कड़े सवाल हैं उनसे जूझना पड़ेगा सत्ता पक्ष को। रोजगार को लेके सवाल दाखिल जाएंगे, इसके अलावा जो भर्ती घोटाला हुआ है उस पर सरकार को जवाब देना है। तो तमाम मुद्दों पे बेबाक टिप्पणी यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री ने दी है। और उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उसके बाद गुजरात के चुनाव में जाना है, और क्योंकि सत्र पे भी उनकी निगाह बनी रहेगी। इसके अलावा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हालांकि सरकार करेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड जो है सीमाओं से लगा हुआ उत्तराखंड है, तो उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसको बनाना है। तो उस पर भी उन्होंने सवाल दागे कि ऐसे लोगों को क्यों उठाया जा रहा है जो पहले ही 2 बार विस्थापित हो चुके हैं। तो यानी कि सरकार की पॉलिसी को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और वो चाहते हैं कि कम से कम अगर सरकार ठीक है एयरपोर्ट को बढ़ाना चाहती है तो सरकारी जमीन पर अपना हक जताए, सरकारी जमीन को चौड़ा करे, ना कि विस्थापित हो चुके लोगों को उखाड़ना, उजाड़ना गलत बताया उन्होंने। और कहा कि अगर सरकार नहीं मानती है, अपनी मनमानी करेगी, तो बहुत जरूरी हो गया कि इनको जवाब देना है। तो कहा है कि अगर सरकार को विधानसभा में हमें सही जवाब नहीं मिले और सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा तो फिर आप छेड़ेंगे, और साथ ही सरकार को कहीं ना कहीं वो लगातार उठाते रहेंगे उनके सवाल। जी।
जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार अग्रवाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि जब विधानसभा सत्र जो शुरू होने वाला होता है तो इससे पहले हमेशा से विपक्ष की ओर से ये देखा जाता है कि बयानबाजी हमलावर होता हुआ प्रदेश सरकार पर या सत्ता पक्ष जो पार्टी होती है उसमें अक्सर देखने को मिलता है कि हमला बोलता हुआ दिखाई देता है विपक्ष।